क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? अमेरिका और ईरान के बीच ऐसा क्या हुआ कि पूरा मिडिल ईस्ट एक युद्ध का मैदान बन गया और इसका असर भारत जैसे देशों पर क्यों पड़ रहा है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे ईरान और यूएस वार की पूरी कहानी आसान भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो युद्ध की शुरुआत कैसे हुई पहले हम लोग समझते हैं। तो 28 फरवरी 2026 को इजराइल व अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमले किए। इन हमलों में ईरान के सैन्य ठिकानों और नेताओं को निशाना बनाया गया और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़ गए। अब ईरान ने क्या जवाब दिया समझिए। ईरान ने हमलों के जवाब में मिसाइल्स, ड्रोन्स और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। यह युद्ध दो देशों में तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया। अब हम जानेंगे कि इस युद्ध के कारण क्या थे। चलिए तो समझेंगे युद्ध क्यों शुरू हुआ और इसके क्या कारण थे। तो सबसे जो मेन कारण था वो न्यूक्लियर प्रोग्राम था। मतलब अमेरिका को लग रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, जो कि ईरान कह रहा ऐसा कुछ नहीं। और दूसरा था 2015 में न्यूक्लियर डील का फेल होना, मतलब परमाणु समझौते का टूटना, जो अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौता हुआ था वो 2015 में टूट गया। और मिडिल ईस्ट में प्रभुत्व की लड़ाई, मतलब अमेरिका अपना प्रभुत्व मिडिल ईस्ट में चाहता है और दशकों से आ रहा तनाव, मतलब 1979 से चल रहा अमेरिका और ईरान का तनाव। मतलब कहने का मतलब यह है कि यह युद्ध अचानक नहीं बल्कि दशकों के तनाव का परिणाम है। तो चलिए अब समझते हैं कि इस युद्ध का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ा है। तो वैश्विक दुनिया पर युद्ध का प्रभाव, तो सबसे जो महत्वपूर्ण प्रभाव है वो तेल की कीमतों में उछाल आया है। मतलब तेल की कीमतों में वृद्धि, और दुनिया भर में तेल की कीमतें 40% तक बढ़ी हैं। दूसरा हॉर्मुज जलडब्री मध्य। अच्छा, हॉर्मुज जलडब्री मध्य की बात क्या है कि यहाँ विश्व की 20% तेल की सप्लाई इसी से होती है, जो कि ईरान के इस समय कब्जे पर है और ईरान कोई भी जहाज हॉर्मुज जलडब्रू मध्य से क्रॉस नहीं करने देता। ग्लोबल ट्रेड पर असर क्या है, मतलब जहाजी व्यापार और फ्लाइट्स भी बहुत प्रभावित हुआ है और अर्थव्यवस्था, कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी प्रभावित हुई हैं। आगे समझते हैं। तो ये तो हमने बता दिया कि यहाँ पे 40% की वृद्धि और तेल की सप्लाई में क्या हुआ है, बाधित हुआ है। चलिए अब क्या युद्ध रुकेगा या बातचीत चल रहा है, इसको भी समझना जरूरी है। देखिए
बातचीत की कोशिश दोनों जारी है। अमेरिका और ईरान दोनों लोग क्या है, बातचीत की कोशिश में लगे हैं, लेकिन फिर भी स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। मतलब कभी बातचीत होता है और कभी क्या होता है, हमला। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य देश भी संघर्ष विराम की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं अब युद्ध का विराम होता है कि नहीं होता है। अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।